नमस्कार, मैं श्रेया यादव। आप देख रहे हैं वाराणसी के सराफा कारोबारियों के फेस्टिवल धमाका पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ है इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष व जेवर कोठी के प्रमुख अधिष्ठाता संजीव अग्रवाल। आइए हम इनसे बात करते और जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पूरे भारत में सराफा कारोबारी पर नकेल कसने के लिए हॉलमार्क के बिना आभूषणों को बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? जैसा कि आपका प्रश्न है, ये बाजार के तरक्की के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, जिसके लिए मैं बस एक शब्द बोलूँगा, देर आए दुरुस्त आए। सरकार को आज से बहुत पहले ही इस नियम को लागू कर देना चाहिए था। ज़्यादातर अच्छी रिटेल की दुकानें पहले से ही हॉलमार्क का प्रयोग कर रही थी और बहुत संतुष्ट थी। कई जगह आप लोग अपने से अच्छा बनाते हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ता है कि अच्छा है, और ग्राहक का भरोसा हो या न हो, हॉलमार्क पहले से ही ये तय कर देता है कि आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है और ग्राहक को समझने के लिए अलग से दिमाग नहीं लगाना है। हॉलमार्क अपने आप में ही दोनों की तरफ की संतुष्टि के लिए बहुत अच्छा मार्क है। जहाँ तक नए दुकानदारों की बात है जो इसको पहले से नहीं कर रहे थे, या छोटे कारीगरों की बात है, तो शुरुआती दौर में हर नियम कहीं ना कहीं आपको बांधते हैं और आपको दिक्कत देते हैं, लेकिन हाँ, आदत पड़ जाएगी, सिस्टम बन जाएगा, तो ये आज कल परसों सबके लिए, छोटे से छोटे कारीगर से बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तक, सबके लिए ये लाभदायक है। इससे आपको पूर्ण निश्चिंती मिलती है, जो आप आज या कल कभी न कभी समझेंगे जरूर। अध्यक्ष जी, धनतेरस दिवाली के मद्देनजर सराफा कारोबारी के द्वारा मेकिंग चार्ज सहित कई तरह की छूट का ऑफर दिया जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? निसंदेह बाजार में बहुत सारे ग्राहक और बहुत सारी दुकान होने से आपस में एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है। हर आदमी की इच्छा होती है कि वो सबसे ज़्यादा माल बेचे। इसके मद्देनज़र कि आप अपने फिक्स ग्राहक के अलावा और ग्राहक इकट्ठा कर सकें, अलग अलग दुकानदार अलग अलग तरह से अपनी अपनी छूट को ग्राहक को प्रोत्साहित करने के लिए दिवाली के आसपास जब बिक्री सबसे ज़्यादा होती है तो प्रयास करते हैं। इस समय जबकि हॉलमार्क है, सोने का दाम लगभग सब जगह एक है, तो मजूरी में ही एक ऐसी जगह है जहां मुनाफा भी होता है और छूट करके उसको बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है। तो निश्चित तौर पे ये अपने अपने ग्राहक को और ज़्यादा दूसरे के ग्राहक को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ये स्कीमें लाई जाती हैं, जिसका हर आदमी को स्वागत करना चाहिए। बस अगर माल की गुणवत्ता पे बिना कोई भी तरह का फ़र्क किए आदमी मजूरी छूट करता है, तो इससे दुकानदार को फ़ायदा होता है ग्राहक के बढ़ने का, और ग्राहक को फ़ायदा होता है रुपयों के कम करके ज़्यादा सामान खरीदने का। संजीव जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगली बार सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा कौन सा दल होगा भाजपा से सीधी टक्कर में? राजनीतिक क्वेश्चन आपने किया है। मैं निजी तौर पे तो ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दूंगा। कारण ये नहीं है कि मैं उसका कोई समर्थक या इस तरीके से कोई ऐसी राजनीतिक पहचान रखता हूँ। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि हम लोग के ज्वेलरी के जोखिम भरे व्यवसाय में उन्होंने एक अच्छा वातावरण दिया जो पिछली सरकारों ने नहीं दिया था, कि गुंडागर्दी और गलत तरह के लोगों को पैसा देना, इस तरीके के रास्ते की बहुत सारी समस्या थी, जिसको कि मैं पिछले कई साल से अनुभव कर रहा हूँ कि योगी जी की सरकार आने के बाद हम लोग इस विषय पे बहुत निश्चिंत हैं। अगर कोई छुटपुट घटनाएं होती भी हैं तो जिस तरीके से उसके बारे में संज्ञान लिया जाता है और जिस तरीके से काम हो रहा है, वो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का मैं इस विषय पे बहुत अनुमोदन करता हूं कि अगर वो फिर से जीते और सत्ता में वापस आए तो हम लोग व्यापारियों की सुरक्षा इसी तरह से बनी रहे। अगर कुछ विरोध में भी बोलना हो तो मैं निश्चित तौर पे ये कहूँगा कि जो मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी होने के बावजूद हम लोग सड़क पे बड़े बड़े गड्ढों के संग आते जाते हैं, जो आज के 21वीं सदी में बहुत ही मुश्किल तरीके से गुजरने के तरीके से है।
कि क्यों इतने अच्छे डेवलप शहर में, जहाँ रुद्राक्ष जैसा कन्वेंशन सेंटर, जहाँ बंदरगाह बन रहा है, जहाँ पे बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, आउटर रिंग रोड बन रही है, वहाँ हम लोग के रोज़ के चलने के चौक गदलिया के रास्ते में, लमराबीर के रास्ते में क्यों इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं जिस पे कोई का ध्यान नहीं जाता। ये बात मैं ज़रूर से निश्चित तौर पर उठाना चाहता हूँ जब आपने ये प्रश्न किया है। इस वक्त हमारे साथ है सगुन ज्वेलर्स चेतगंज वाराणसी के प्रमुख साहिल सोनी। आइए जानते हैं केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा सराफा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पूरे भारत में हॉलमार्क के बिना आभूषणों को बेचने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। सरकार के इस फैसले से आप कहां तक सहमत हैं? तो जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी मोदी सरकार के इस राज्य में हम लोग को मतलब सराफा मंडल सबको ही हो गया है हॉलमार्क और BSI, और अभी HUID भी नीचे नया ट्रेंड में आ चुका है कि ज़रूरी है लगाना। तो मैं तो हॉलमार्क से थोड़ा सहमत हूँ, लेकिन HUID से थोड़ा नाखुश भी हूँ, क्योंकि यहाँ तक कि हॉलमार्क का एक फ़ायदा है, नुकसान तो कुछ कहीं से नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है हॉलमार्क में, BSI में, कि आपको उसकी प्योरिटी, जेन्युइन सामान आपको मिल रहा है कि आपके घर में क्या चीज़ें आ रही हैं, आप क्या पहन रहे हो, उसके आपको पूरा नॉलेज है। आप एक मतलब कोई भी आप नॉर्मल चेन भी देखोगे तो पीछे एक मार्क है, उसको आप देख कर समझ सकते हो कि वो है क्या आपके हाथ में, 18, 22, 14 क्या पहन रहे हो। पहले क्या होता था कि पहले आपको पता नहीं है, कोई बोलता 22 है, कोई बोलता 23 है, लोग तो 24 कैरेट ही बोलते पहनते हैं, लेकिन आज के दिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब सरकार की नज़र में और हमारी नज़र में भी आपको हम क्या दे रहे हैं, आप क्या ले रहे हो, तो सब कुछ जेन्युइन है। और उससे मैं तो सहमति। और HUID में क्या है कि अगर आप कोई भी ज्वेलरी लेते हो तो उसमें एक ID दी रहती है, उस ID से आपको मतलब ये ट्रैक होता है गवर्नमेंट की नज़र में कि आपके पास आपने कितना परचेजिंग किया साल में, आपने किससे परचेजिंग की, वो सोना घर पे कहाँ मतलब कहाँ गया, मतलब वो एक ID है, जैसे आपके कार में होता है नंबर प्लेट, समझिए एक वही है, एक ID का काम करता है। तो हॉलमार्क बहुत सही है, अच्छा है, मैं उसके पक्ष में हमेशा से था और अभी भी हूँ, लेकिन HUID मुझे समझ में नहीं आ रही थी। साहिल जी, फेस्टिवल सीजन धनतेरस दिवाली के मद्देनजर बनारस के सराफा कारोबारियों के द्वारा मेकिंग चार्ज सहित कई तरह की छूट का ऑफर दिया जा रहा है। ऐसे में ग्राहक कैसे तय करे कि उसे कहां से आभूषणों को खरीदना चाहिए और सगुन ज्वेलर्स में अपने ग्राहकों के लिए क्या है खास? तो अभी जैसा कि दिवाली का, धनतेरस का सीजन आ चुका है, त्योहारों का समय आ गया है, नज़दीकी है, 1-2 हफ्ते बाकी हैं। साहिल जी, तो उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में शुभकामना है कि आप कहीं से भी ज्वेलरी सूबे में सपा, आप एक ये काम ट्रस्ट वाला काम अथवा कौन सा दल होगा, ट्रस्ट के बिना आप ज्वेलरी नहीं लेते जगह से। आप कहीं भी ऐसे नहीं जा सकते हो कि ले लो चलो लेते हैं, क्योंकि ये एक्सपेंसिव चीज़ है, लेविश चीज़ है, आप हर जगह से नहीं खरीदते हो। तो ट्रस्ट काम है, कहीं से भी लो, लेकिन जेन्युइन चीज़ लो। हमारे पास ये कि एक फर्म है तो हम लोग उसका नाम ख़राब नहीं करेंगे, तो हर चीज़ सही होनी चाहिए, कस्टमर भी सेटिस्फाइड है, हम भी सेटिस्फाइड हैं। हमारा यही मानना है कि भले आप कम कमाओ लेकिन सही कमाओ और सही चीज़ें दो। आपने हमारा स्लोगन में भी पढ़ा होगा जो ब्रांड के नीचे लिखा है, विश्वास की नई परंपरा। तो ये एक विश्वास ही है जो आप लेते हो करते हो, हम लोग आपसे जुड़े हुए हैं। और धनतेरस के टाइम पे हमारा ऑफ़र ये है कि 18 कैरेट पे 90% ऑफ मेकिंग पे और 22 पे 30% ऑफ। और अगर आप डायमंड में डील करते हो, डायमंड आपको चाहे पसंद है, उसके ऑर्नामेंट्स, रिंग या कुछ भी कान के या नेकलेस सेट वेट, तो उसमें 30% ऑफ मेकिंग पे है। और अगर आप बल्क में से मान लो कि आपने 5 लाख की शॉपिंग की या फिर 5 के ऊपर,
तो हमारे तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री सिल्वर आइटम में छूट, मतलब कि समझो फ्री है कि आप एक पायल या 20 ग्राम 50 ग्राम तक का आपका सामान उसमें फ्री है। साहिल जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगली बार सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा किस दल की होगी भाजपा से सीधी टक्कर? देखिए, ये तो मैं नहीं बोल सकता किसकी टक्कर होगी, क्योंकि आपको ही पता है 2015-16 से ही मैं सुन रहा हूँ कि अब बीजेपी नहीं रहेगी, अब कोई और आने वाला है। लेकिन कौन आएगा? बात तो ये आती ना, कौन आएगा? कांग्रेस, सपा, मुझे तो समझ नहीं आता कुछ भी। मुझे तो बीजेपी भी किसी हद तक सही भी है, नहीं भी लगता है, लेकिन क्या करें, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, सरकार ही ऐसी हमारी कि आप ना चाहते भी उससे जुड़े रहोगे, किसी का विरोध नहीं कर सकते। तो ये चीज़ ऐसी है कि मैं बोल नहीं सकता कि मैं किसके सपोर्ट में क्या करूं, वो सबके ऊपर है। जैसा माहौल, जैसा वोट, अभी उसी पे डिपेंड करता है कौन टक्कर करेगा। क्लाउड टाइम से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, धन्यवाद। वाराणसी के ज्वेलरी पैलेस के प्रमुख अधिष्ठाता नरसिंह अग्रवाल। आइए हम इनसे बात करते और जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा सराफा कारोबारियों पर नकेल कसने के लिए पूरे भारत में हॉलमार्क के बिना आभूषणों को बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार के इस फैसले से आप कितना सहमत हैं? सरकार के इस फैसले से हम लोग बहुत खुशी है। हम लोग तो बहुत पहले चाहते थे कि हॉलमार्किंग हो, इससे ग्राहकों की सुविधा होंगी, ग्राहकों को और भी सब चीज़ें अच्छी मिलेंगी, इसमें चोरी बेईमानी कुछ भी नहीं होंगी। यही हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। हम लोग मोदी सरकार के फैसले से बहुत खुश हैं। नरसिंह जी, जहां एक और फेस्टिवल सीजन धनतेरस दिवाली के मद्देनजर बनारस के सराफा कारोबारियों के द्वारा मेकिंग चार्ज सहित कई तरह की छूट का ऑफर दिया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ज्वेलरी पैलेस में सोने के आभूषणों पर 100% और डायमंड ज्वेलरी पर 50% मेकिंग चार्ज में छूट का दावा किया जा रहा है। ऐसे में ग्राहक कैसे तय करे कि उसे आपके यहाँ से भी आभूषण खरीदना चाहिए? हमारे क्या मेकिंग इसलिए फ्री की गई कि मेरी अभी नई शॉप है, हम ग्राहक को कुछ छूट देकर लुभाना चाहते हैं और छूट देना चाहते हैं कि ग्राहक को एकदम सही सामान मिले और सारी चीज़ें अच्छी मिले, इसलिए हम लोगों ने मेकिंग फ्री की है और 24 कैरेट के भाव में हम लोग दे रहे हैं इसको। नरसिंह जी, उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में अगली बार सूबे में सपा, बसपा, कांग्रेस अथवा कौन सा दल होगा भाजपा से सीधी टक्कर में? कांग्रेस से तो कोई मतलब नहीं है, सीधी टक्कर सिर्फ सपा से है और मैं जानता हूं कि सपा से ही टक्कर रहेगा, फिर भी मेरी योगी सरकार ही बनेगी और हम लोगों को इसी से खुशी है। हम व्यापारी इसी से संतुष्ट हैं, न कोई गुंडा राज है न कुछ रहेगा। क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।